हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड एफएन विद आकाश। तो आज मिड कैप की एक्सपायरी थी, हफ्ते का पहला दिन। और पूरा मार्केट साइडवेज ही रखा है मिड कैप में। 10 मिनट कॉल साइड मूव आया था, फिर 5 मिनट पुट साइड मूव आया, उसके बाद पूरा दिन 3:30 बजे तक पूरा साइडवेज रख दिया। कुछ भी नहीं हुआ है मार्केट में। तो कॉल और पुट दोनों का भी पैसा नहीं बना होगा मिड कैप में। और जैसा हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था कि अगर मार्केट मिड कैप का 12,500 के ऊपर क्लोज करता है तो ही हम दिवाली तक लॉन्ग जाएंगे। तो जब तक 500 क्लोजिंग आती नहीं है तब तक हम मिड कैप को अवॉइड करेंगे, ठीक है। और कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में हमारा जो नो ट्रेड जोन है वो नो ट्रेड जोन रहेगा 23,950 और 23,850। ये 100 पॉइंट में हमको मार्केट अवॉइड करना है। और कॉल साइड की पोजीशन हम तभी लेंगे जब 24,000 के ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो ही। नहीं तो हम कॉल साइड में फिन निफ्टी नहीं लेंगे। और अगर 23,800 के नीचे ही अगर फिन निफ्टी क्लोज करता है 5 मिनट की कैंडल तो ही हम पुट के लिए जाएंगे। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 23,600 और यही एक्सपायरी का टारगेट होगा। और अगर 24,000 के ऊपर हम 5 मिनट की कैंडल क्लोज करते हैं तो 24,120 130 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली मार्केट कल 24,000 के आसपास से एक्सपायरी क्लोज करने का ट्राई करेगा, जैसे आज मिड कैप में किया था। तो देखते हैं कल क्या होता है। उसके बाद निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक में हमने पहला टारगेट दिया था 51,200 और दूसरा टारगेट दिया था 51,600। तो 51,200 तो गैप अप में ही आया था, तो ये टारगेट तो हम नहीं ले सके, पर 51,600 तक ये मूव कैप्चर कर सकते थे। और जैसा हमने ये डिस्कस भी किया था, तो मैं बताता हूँ आपको। हम 50,800 के ऊपर निकलेंगे तो 51,200 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 51,600 हमको दिख सकता है। और अगर हम 51,200 के ऊपर ही मंडे को क्लोज करते हैं तो 52,000 भी एक्सपायरी तक आ सकता है, ठीक है। तो 600 टारगेट आज हमारा आया था। और अगर कल हमारा जो नो ट्रेड जोन है इसमें, तो नो ट्रेड जोन ये पूरा ये नो ट्रेड जोन ही है, ये इतना वाला, ठीक है। अगर हम कल 51,600 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करते हैं तो ही हम कॉल साइड ट्राई करेंगे, तभी कॉल साइड पैसा बनेगा। नहीं तो बस ये मार्केट ये वीक भी मुझे ऑप्शन सेलर का ही लग रहा है कि 5-10 मिनट मुंह देने का और उसके बाद फिर प्रीमियम डीके करते रहने का, ठीक है। और दिवाली के वजह से लोग मार्केट ऊपर जाएगा सोच के कॉल में पोजीशन बनाएंगे तो सबका लॉस ही होगा। तो अगर कल 51,200 के नीचे अगर हम 5 मिनट की कैंडल क्लोज करते हैं तब हम पुट साइड जा सकते हैं। हमारा पहला टारगेट 51,000 रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 50,800, ये वाला, ठीक है। और 51,600 तक हम वेट करेंगे मार्केट का। बैंक निफ्टी जब तक 51,600 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करता है तब तक हम कॉल साइड पोजीशन नहीं बनाएंगे। और जैसे ही हमको 51,600 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल मिलेगी क्लोजिंग तो फिर हम 52,000 के लिए जा सकते हैं। और निफ्टी भी हमने कल 400 तक टारगेट दिया था तो वो भी आज हिट हुआ है। ऑलमोस्ट 500 तक मार्केट गया था। तो कल हमारा जो नो ट्रेड जोन है वो है 300 से लेके 450 तक, मतलब 150 पॉइंट में निफ्टी भी सिर्फ प्रीमियम डीके ही करने वाला है। अगर हम कल 450 के ऊपर 24,450 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करते हैं तो फिर 24,600, मतलब 150 पॉइंट का मूव आ सकता है। और अगर 24,300 के नीचे हम क्लोज करते हैं तो फिर 24,200 टारगेट आ सकता है। बस इतना ही निफ्टी के लिए टारगेट होगा। ये मतलब ये थर्सडे तक मुझे मार्केट मोस्टली साइडवेज टू बुलिश ही लग रहा है। मोस्टली साइडवेज ही रहेगा। तो आप जो भी हेवी पोजीशन बनाते होगे तो फिर वो अवॉइड करो। 100-200 क्वांटिटी में या 50 क्वांटिटी में ही काम करो, क्योंकि मार्केट पैसा नहीं बना देगा बायर के लिए, ठीक है। तो ये लेवल ध्यान रखना है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी में आउट ऑफ द मनी ट्रेड नहीं करना है। नो ट्रेड जोन याद रखना है ये वाला।
ये 100 पॉइंट में 850 से 950 मार्केट कुछ भी नहीं करने वाला है, तो सो ये अवॉइड करना है। और कॉल साइड की पोजीशन 24,000 के ऊपर ही हम बनाएंगे। तो 24,000 के अगर ऊपर फिन निफ्टी ट्रेड करने लगता है, तो 24,000 के ऊपर की स्ट्राइक प्राइस नहीं बाय करना है, मतलब 24,100 200 ये नहीं बाय करना है। 24,900 950 या 24,000 ही बाय करना है, क्योंकि यही पैसा बना के देंगे, इसमें प्रीमियम डीके ज्यादा नहीं होगा। आप आउट ऑफ द मनी में ज्यादा जाओगे तो सिर्फ प्रीमियम डीके होगा, जैसा आज मिड कैप में हुआ था। ठीक है, मतलब आपको दिखेगा मार्केट ऊपर जा रहा है, पर मार्केट आपका लॉस ही करेगा, क्योंकि प्रीमियम डीके होगा। ठीक है, तो कल के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस।